गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर ब्रिज पर। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं जैक के द्वारा निकाला गया मॉडल सेट क्लास 10 के लिए, मॉडल सेट नंबर 3। आइए सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपका स्क्रीन में आपको नजर आ रहा होगा, बिंदुओं -3,7 तथा 2,-3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदु दिया हुआ है मेरे दोस्त, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और एक और बिंदु दिया हुआ है। पहला बिंदु का नाम है, पहला बिंदु का निर्देशांक है -3,7 और दूसरा बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है 2,-3। इन दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी हमें ज्ञात करना है मेरे दोस्त। जैसा कि हमें मालूम है कि दो बिंदु के बीच की दूरी हम दूरी सूत्र से निकाल सकते हैं। आइए दूरी सूत्र क्या होता है देखते हैं। ए बी अगर निकालते हैं आप, ए से बी तक का दूरी, और आपको अगर दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, दोनों का निर्देशांक दिया हुआ है ए और बी का, तो ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 y1 पहला का निर्देशांक है और दूसरा का x2 y2 हो। अब जैसे ही पुट करेंगे वैल्यू, तो अब जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 - x1 माइनस ऑलरेडी है इसमें, तो प्लस x1 का होल स्क्वायर, y2 -3 माइनस y1 -7 का होल स्क्वायर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ठीक है, 7 3 10 -10 का स्क्वायर 100 हो गया। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये रूट के अंदर 125 हो गया, और 125 आपको पता है कि 15 का स्क्वायर होता है, तो 15 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ए बी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ए बी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। दोनों का बीच का दूरी, यही आंसर। ठीक, आइए दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, sin a अगर दिया हुआ है 3/5, तो हमें ज्ञात करना है cot a क्या होगा और sec a क्या होगा। ठीक है, cot और sec का मान ज्ञात करना है। जैसा कि हमें मालूम है सॉल्यूशन, sin θ होता है p/h। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, p/h। तो p कितना हो गया 3 और h क्या हो गया 5। इस तरह से हम लोग नहीं लिखेंगे, जैसा कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, पहला सेट 1 सेट 2 में भी बता चुका हूँ। डायरेक्ट इसका वैल्यू नहीं लिखेंगे, बल्कि p एक कांस्टेंट डालेंगे, 3 ने लिख करके 3 के लिखेंगे, और h क्या लिखेंगे 5 के। ठीक है, तो b क्या हो जाएगा दोस्त, b हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से h² - p²। बस वैल्यू पुट करेंगे आप 5k का होल स्क्वायर h के जगह में, और p की जगह में 3k का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25k² -9k², 25 में 9 गया तो 16k²। ठीक है, 16 4 बन के बाहर निकल जाएगा, और k² बन के बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसा कि p b h तीनों चीज का वैल्यू आपको मालूम हो गया, तो पूरा दुनिया का वैल्यू आपको मालूम पता चल जाएगा। एक समकोण त्रिभुज में p b h ही तो होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे प्यारे दोस्त p b h ही होता है। राइट समकोण त्रिभुज है, ये p है, ये b है, और ये क्या होता है h होता है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं cot θ आपको मालूम है, cot θ क्या होता है, tan का उल्टा होता है। tan क्या होता है b/h, तो जस्ट उल्टा लिख दे, p/b होता है tan। क्या होता है tan, p/b होता है, p/b, तो cot उसका उल्टा होगा। ठीक है, b का वैल्यू आप पुट कर दें, b कितना है 4k, और p कितना है 3k।
के से के कैंसिल, 4/3, कॉट 4/3 हो गया। सेक थीटा इज इक्वल, सेक थीटा कॉस थीटा को उल्टा होता है, कॉस थीटा का होता है b/h, b/h लिख दिए इसका उल्टा, h/b, ठीक है। तो h क्या हो गया 5k और b क्या है 4k, कैंसिल 5/4 आंसर। आइए दोस्तों थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लें। तीसरा नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्या बोल रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहा गया 2 sin 30 cos 30 का मान ज्ञात करें। 2 sin 30 cos 30 का मान ज्ञात करें। जैसा कि आपको मालूम है कि sin 30 sin 45 ये सब सारा वैल्यू आप लोग टेबल से याद कर चुके होंगे। बड़ा ही आसान है उसे याद करना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2 sin 30 का वैल्यू सभी को मालूम है हाफ होता है, और cos 30 का वैल्यू सभी को मालूम है √3/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3/2 आंसर हो गया, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, ठीक है, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये हमें सिद्ध करना है मेरे प्यारे दोस्त। ये सारा का गुना, ये सारा का प्रोडक्ट 1 होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए प्रूफ करते हैं हम लोग। जैसा कि हम देख पा रहे हैं जोड़ा लगता है इसमें 48 किसके साथ जाएगा, इसके साथ। दोनों का जोड़ 48 और 42 90 होता है, और 23 और 67 भी 90 होता है। तो दो का जोड़ा लगेगा, एक जोड़े का एक मेंबर को छोड़ देना है, दूसरा को चेंज कर देना है। देखिए हम tan 48 डिग्री को वैसा ही लिख देते हैं, इसे कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। tan 23 डिग्री को भी कुछ भी नहीं करते हैं, वैसा ही लिख देते हैं, बस इसको चेंज कर देते हैं। अगर ये चेंज होगा तो tan 90 माइनस थीटा में चेंज होगा, ठीक है। cot 90 माइनस थीटा में चेंज होगा, cot 90 माइनस 42 डिग्री, ठीक है। tan cot में चेंज हो जाएगा 90 माइनस थीटा से, और इसे भी आप cot में चेंज कीजिएगा तो ये भी चेंज हो जाएगा cot 90 माइनस 67 डिग्री, ठीक है। अगर tan को आपको चेंज करना है, tan थीटा को cot थीटा में, तो हो जाएगा, लेकिन 90 माइनस थीटा आपको करना होगा, ठीक है। तो वही इसी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे यूज किया हूँ, ठीक है। तो आइए tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू cot 90 माइनस 42, 90 में घटाएंगे 42 तो 48 बचेगा, ठीक है। cot 48 डिग्री, 90 में 67 घटाएंगे तो 23 बचेगा, ठीक है। cot 23 डिग्री, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि tan और cot में उल्टा रिलेशन होता है, cot थीटा इज इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। ये बात आपको मालूम है अच्छे से, तो इसी का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। tan 48 को उसी तरह लिखें, tan 23 को उसी तरह लिखें, इसे बस इस प्रॉपर्टी का यूज कर दे। cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, तो 1/tan 48 डिग्री लिख दें। इसे भी चेंज कर दें इसी प्रॉपर्टी का यूज करके, 1/tan 23 डिग्री। tan 23 डिग्री से tan 23 डिग्री कैंसिल हो गया, tan 48 डिग्री से tan 48 डिग्री कैंसिल हो गया, ऊपर कितना क्या बचा 1 प्रूफ। आइए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। 14 सेंटीमीटर एक अर्धगोला है मेरे प्यारे दोस्त, बना लीजिए अर्धगोला। इसका आर कितना है, त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर। इसका हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है।
इसे कर्व सरफेस एरिया CSA भी कहा जाता है। कर्व सरफेस एरिया पूरा अगर गोला रहता तो उसका 4πr² होता है, लेकिन ये आधा है तो 4πr² का 4πr² का आधा कर देंगे तो 2πr² हो जाएगा। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा इससे। दीजिए मेरे दोस्त क्या क्या मान है, 2 इंटू पाई क्या है, पाई का वैल्यू होता है 22/7। ठीक है, आर क्या है, आर दिया हुआ है 14 का स्क्वायर, मतलब 14 गुना 14 दो बार लिख दीजिए, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4। इसे आप कैलकुलेट कर लें। ठीक है, जैसे भी कैलकुलेट करना है इनको गुना कर लें। ठीक है, मैं कर लेता हूँ, 2 दूनी 4, 14 चौके 56, 56 यहाँ पे भी 2 है, 2 इंटू 11 है। ठीक है, तो 56 दूना 112 हो जाएगा, 112, और 11 यहाँ पे बच गया, तो 11 से गुना करना बड़ा आसान होता है, इसलिए मैं ये तरीका यूज किया। पृष्ठ क्षेत्रफल था तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, आइए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख ले। जैसा कि आंकड़ा दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देख पा रहे हैं, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल आपका दिया हुआ है, और बारंबारता फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। आपको निकालना है, इसमें आपको ज्ञात करना है संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता का एक कॉलम और बना लेंगे हम लोग, संचयी बारंबारता। ठीक है, इसे CF से डिनोट हम लोग करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है तो FI से डिनोट होता है। ठीक है, संचयी बारंबारता कुछ भी नहीं है, बल्कि यहाँ जैसे 2 लिमिट दिया हुआ है 0 से 5, तो 5 से कम का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10 ही हो जाएगा, 10 लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पे आएंगे हम लोग इसके सामने, तो 10 से कम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 से कम तो 5 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ये दोनों जुटता है इसमें, 10 और 15 कितना हो जाएगा, 25, मतलब इस तरह से जुटते चला जाएगा। 25 और 12 कितना हो जाएगा, 37, ये दोनों फिर जुटेगा। ठीक है, 37 और 20 57, फिर ये जुटेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 66। ठीक, तो यही आंसर हो जाएगा आपका, संचयी बारंबारता निकालने कह रहा है, यही हो जाएगा। आइए दोस्तों 7th नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 7 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अच्छी प्रकार से मिलाई गई 52 पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात करें कि निकाला गया पत्ता लाल रंग का बादशाह होगा। दूसरा नंबर में पूछा गया है एक हुकुम का पत्ता होगा। जैसे कि हमें मालूम है कि ताश का पत्ता 52 पत्तों का एक पैक होता है। ठीक है, उसे अच्छा तरह से मिलाया गया है। ठीक है, अब बिना देखे रैंडमली निकाला गया है उससे एक पत्ता, तो ये हमें बताना है इसकी क्या प्रायिकता होगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो पत्ता जो एक निकाला गया है वो लाल रंग का बादशाह होगा, लाल रंग का रेड किंग होगा। ठीक है, तो जैसा कि हमें मालूम है कि प्रायिकता बराबर होता है, प्रायिकता बराबर हमें मालूम है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या, ये हमें मालूम है। अगर हमें प्रायिकता किसी भी चीज का ज्ञात करना है तो यह फार्मूला है, अनुकूल परिणामों की संख्या भागा कुल संभावित परिणामों की संख्या। जैसा कि हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड की संख्या कितनी है, पत्तों की संख्या कितनी है, तो कुल 52 होते हैं। पत्तों की टोटल संख्या कितनी होती है, 52 होते हैं। कुल परिणामों की संख्या कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 52, और हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, प्रायिकता लाल बादशाह की ज्ञात करनी है, लाल बादशाह। ठीक है,
प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए कि 52 पत्ता से एक पत्ता रेंडमली निकाला गया या दृश्य निकाला गया, तो वो पत्ता बताइए कि वो लाल बादशाह होगा, इसकी क्या प्रायिकता है ये बतानी है हमें। तो अनुकूल बटे कुल होता है, जैसा कि हम जानते हैं अनुकूल बादशाह टोटल 4 होते हैं, 2 काले होते हैं और 2 लाल होते हैं। तो हमें लाल पूछा गया है, तो अनुकूल कितने हो जाएंगे 2, और टोटल कितना है 52, कुल कितना है 52, तो लिख दिए 2 एका 2, 2 26, 1/26 आंसर हो जाएगा इसका पहला नंबर का। दूसरा नंबर प्रायिकता हमें ये बतानी है, किसकी प्रायिकता बतानी है कि वो कार्ड निकाला गया, तो आप ये बताइए कि वो कार्ड हुकुम का कार्ड होगा। क्या होगा? हुकुम का। लॉक करना है स्क्रीन को। वो कार्ड क्या होगा? हुकुम का। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रायिकता याद करनी है कि वो कार्ड हुकुम का हो। ठीक है, तो हुकुम का कार्ड जैसा कि हमें मालूम है 13 होते हैं। स्पेड, नंबर ऑफ स्पेड इन द पैक ऑफ 52 कार्ड कितना होते हैं? 13। ठीक है, टोटल कितना है? टोटल 52 है। 13 का 13, 13 चौके 52, 1/4 आंसर हो जाएगा इसका भी। इसका 1/4, उसका 1/26। ठीक है, आइए दोस्तों 8th नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो क्वेश्चन, यदि बिंदु 4 बिंदु दिया हुआ है, इसी क्रम में लेने हैं, जिस तरह से दिया हुआ है उसी क्रम में लेने हैं हमें। ठीक है, लेने पर, इसी क्रम में लेने पर क्या होता है? एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, अगर ये बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज बेहतर आपको मालूम होगा। समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसका आमने सामने का भुजा पैरेलल होते हैं, समानांतर होते हैं। ठीक है, तो A B C D जिस क्रम में दिया हुआ है उसी क्रम में लेना है। चलो 1,2 पहला बिंदु का निर्देशांक, पहला वर्टेक्स का, पहला शीर्ष का निर्देशांक A, B 1,2 दिया हुआ है। दूसरा का है 4, Y। तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है? x, 6। और चौथा नंबर में क्या दिया हुआ है? 3,5। 3,5 जिस ऑर्डर में दिया हुआ है उसी ऑर्डर में लेनी है हमें, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन आपका। तो x और y का मान याद करना है हमें। जैसा कि आपको मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो समझ लीजिए कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो एक दूसरे को कट करते हैं वो मध्य बिंदु होते हैं। किसका? तो ये AC का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? ये पॉइंट। DB का भी मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? यही। तो इसी प्रॉपर्टी का हम लोग फायदा उठा के, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका नाम हम लोग दे देते M, और इसका निर्देशांक या कोऑर्डिनेट आप कह लीजिए A, B दे देते हैं। ठीक है, आइए, जैसा कि हमें मालूम है, चूंकि M AB का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है, M AC का मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से बाय मिड पॉइंट फार्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त? A बराबर पहला निर्देशांक, A इज इक्वल टू पहला x1 प्लस x2 होता है, x1 प्लस x2, x2 क्या है? x डिवाइड भागा 2। उसी तरह दूसरा नंबर b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b बराबर y1 प्लस y2। दूसरा नंबर पकड़िए, दूसरा नंबर में क्या है? 2। y2 क्या हो जाएगा? y1 क्या है? 2। y2 क्या हो जाएगा? 6 भागा 2। ठीक है, इसे कहां से लिखे मेरे दोस्त? यहां पर देख लीजिए, अगर कोई मध्य बिंदु है, कोई लाइन का, ये मान लीजिए मध्य बिंदु है P, जिसका निर्देशांक क्या है? x, y। ठीक है, इसका निर्देशांक क्या है? x1, y1, और इसका निर्देशांक क्या है? x2, y2।
तो आपको बेहतर मालूम होगा, लेकिन मैं यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा, मैं करवा देता हूँ, ठीक है। तो x आपको ज्ञात करना है, x और y कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है इसके टर्म में, इसके संबंध में, x1 y1 और x2 y2 के संबंध में। तो x इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 भागा 2। y इक्वल टू क्या होता है, y1 प्लस y2 भागा 2। इसी को यूज करके मैं लिखा हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं। a हमें ज्ञात करना है, तो x1 प्लस x2 1 प्लस x भागा 2। सिमिलरली उसी तरह b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 6 भागा 2, ठीक है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसे आप सॉल्व कर पाएंगे, इसे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 6 और 2 8, 8 में 2 भागा होगा तो कितना हो जाएगा, 4। तो b बराबर आपका डायरेक्ट 4 आ गया, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग। ये एम ए सी का मध्य बिंदु है, तो ये m आपको जैसा कि पता है db का, तो भी db का भी मध्य बिंदु है, यहाँ पे नजर आ रहा है। आगे m db का भी मध्य बिंदु है, इसलिए इसमें db में ध्यान देंगे। x1 प्लस x2 a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू x1 क्या है 3, x2 क्या है 4, 3 प्लस 4 भागा 2। b यहाँ पे क्या हो जाएगा, b y है, y1 प्लस y2 5 प्लस y 5 प्लस y भागा 2। बहुत ईजी है, ठीक है। आइए 3 प्लस 4 कितना होता है दोस्त, 7 होता है भागा 2। a इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 भागा 2। b इज इक्वल टू तो सॉल्व नहीं होगा, वही रहेगा 5 प्लस y भागा 2, क्योंकि y है, y तो नहीं छूटेगा 5 में। आइए दोनों को कंपेयर कर देते हैं हम लोग। a इज इक्वल टू कितना यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, गौर करेंगे 1 प्लस x भागा 2। a इज इक्वल टू यहाँ पे निकल गया है, ठीक है। 1 प्लस x भागा 2 आपका यहाँ पे a का वैल्यू है, a का वैल्यू यहाँ पे आया हुआ है 7/2। अगर आप इक्वेशन का नाम देना चाहते हैं दे दें इसे। कहाँ से लिखे हैं, तो फ्रॉम 1 से, समीकरण 1 से लिखा गया है, ठीक है। 2 से 2 कट हो जाएगा, 1 प्लस x बराबर 7, तो x बराबर 1 उधर जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 6 आंसर, एक आंसर यहाँ आ गया। b इज इक्वल टू भी यहाँ पे है, कुछ देख रहे हैं आप, b इज इक्वल टू 4। अब b इज इक्वल टू आपका निकल यहाँ पे आप क्या निकाले हैं, ये चीज, ये एक्सप्रेशन है। 4 इज इक्वल टू 5 प्लस y भागा 2। 4 आप कहाँ से लाए, तो इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम देना जरूरी नहीं है, बस b इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4 इधर है, यहाँ से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 8 हो जाएगा। 8 इज इक्वल टू 5 प्लस y, 5 इधर आएगा तो 8 में 5 घटेगा, 3 बचेगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 3। तो निर्देशांक x और y का मान आपको ज्ञात करना था, निकल गया। x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3, आंसर। देखिए दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन, आप जैसा कि आपका स्क्रीन में दिख पा रहा होगा, पढ़िए उसे। उस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ABC का निर्देशांक दिया हुआ है। आपके सामने देख पा रहे हैं आप, त्रिभुज ABC का, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें ABC का जिसका निर्देशांक आपको दिया हुआ है, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, 1 -1, पहला A का, B का क्या है 4 6, C क्या है -3, -5, ठीक है। इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका आपको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। जैसा कि आपको मालूम है क्षेत्रफल का फार्मूला, अगर 3 बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का फार्मूला ये होता है, क्षेत्रफल किसी भी त्रिभुज का ये होता है मेरे प्यारे दोस्त, हाफ x1 y2 माइनस y1 प्लस x1 है तो x2 आप लिख दीजिए। x2 के बाद क्या होता है, 2 के बाद 3 होता है तो y3 माइनस y1 प्लस x2 के बाद क्या आता है, x3 आता है
x3 के बाद फिर y1 आ जाएगा, y2, ठीक है। इसमें बस वैल्यू पुट कर देंगे आप। ये x1 है मेरे प्यारे दोस्त, x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये x3 y3 है, ठीक है। बस वैल्यू पुट करेंगे। आइए, हाफ x1 क्या है 1, ठीक है, y2 क्या है -1, अब माइनस यहाँ पे y2, सॉरी y2 क्या है y2 6, माइनस y1 क्या है -1 है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर +1 लिख दिए। x2 क्या है 4, y3 -5 माइनस ये फार्मूला वाला, और y1 क्या है -1 है, तो -1 यहाँ आएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है। x3 क्या है x3 आपको नजर आ रहा है -3 है, -3 इस तरह से लिख दे रहे हैं। और y1 कितना है -1, y2 कितना है y2 6, -6। इसे आप कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाफ बाहर में 6 और 1 7 1 से गुना होगा तो 7 ही रहेगा। 5 में 1 जाएगा तो 4 बचेगा, बड़ा का सामने माइनस साइन है तो -4, 4 चौके 16, -16 लिख दिए। यहाँ पे प्लस साइन, अभी साइन देख लेते हैं क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, -7 हो जाएगा यहाँ पे, 7 × 21, -21 -7 होगा और -3 है, 7 × 21 माइनस प्लस, मतलब +21 होगा मेरे प्यारे दोस्त। इसे आप कैलकुलेट कर ले, है ना। 16 में 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा 9, -9 बचेगा, -9 इसमें माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है। -9 21 में माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ आपका 12 बच गया। 2 छक 12 होता है जैसा कि आप जानते हैं। तो क्षेत्रफल जिसका हमें ज्ञात करनी थी उसका क्या आ गया, उस त्रिभुज का 6, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर जो बोलिए, तो स्क्वायर यूनिट लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। कुछ दिया हुआ नहीं है तो यूनिट हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप पढ़ सकते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं। सर्कस का एक कामगार 20 मीटर लंबी एक डोरी पर चल रहा है, ठीक है। सर्कस वाला एक 20 मीटर लंबी डोरी पर, रस्सी पर, एक रोप पर चल रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है तथा एक खंभे के शिखर से बंधी हुई है। जो एक खंभा है, मान लीजिए ये जमीन होगा, ये खंभा है, इससे बेहतरीन तरीका से तना हुआ है, ठीक है, और इसी पर चल रहा है वो बच्चा सर्कस वाला, इसी पर चल रहा है, ठीक है, और जमीन पर बंधा हुआ है। ये रस्सी जमीन पर बांध दिया गया है, ठीक है। कहाँ है, यदि डोरी की भूमि के स्तर से बना कोण 30 डिग्री है, यदि भूमि का और ये रस्सी का 30 डिग्री है, रस्सी ये भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाती है यदि, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। सर्कस का एक कामगार, ये कामगार जो चल रहा है यहाँ पे, ये आदमी जो चल रहा है वो कितना मीटर लंबा रस्सी पर चल रहा है, 20 मीटर लंबी रस्सी पर। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, हमें ये खंभा की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि खंभा का ऊंचाई कितना है, x मीटर है। तो इसे आपको लिखना होगा ये चीज को, माना खंभे की ऊंचाई x मीटर है, तो इसका नाम दे दीजिए ABC। त्रिभुज ABC में tan थीटा बस लगाइए, मैं tan थीटा अक्सर लगाया करता हूँ इसलिए निकल गया वैसा। अब देखिए कि परपेंडिकुलर लंब और हाइपोटेनियस कर्ण में क्या किसके साथ रिलेशन होता है, आप पाएंगे साइन थीटा का रिलेशन होता है। साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है, ठीक है। P होता है परपेंडिकुलर, साइन थीटा, साइन यहाँ पे कितना है थीटा 30 डिग्री, ठीक है। P क्या है यहाँ पे x, H क्या है 20 मीटर, ठीक है।
साइन 30 डिग्री कितना होता है मेरे प्यारे दोस्त? हाफ x भागा 2। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2 भागा 20 भागा 2 इज इक्वल टू 10। तो x बराबर 10 मीटर आ जाएगा आंसर। तो ये बच्चा जो सर्कस वाला बच्चा जो चल रहा था जो रस्सी में, वो रस्सी का लंबाई कितना है? 10 मीटर। इजी है, वैसे तो सारा ही क्वेश्चन इजी है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होता है, सारा सेट में आपको देखने को मिल जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन, tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस क्या है मेरे दोस्त? a माइनस 18 डिग्री। तो a का मान ज्ञात करनी है हमें। क्या ज्ञात करनी है? a का मान ज्ञात करनी है। 2a एंगल जो 2a कोण 2a आ जाएगा वो न्यून कोण होगा, ठीक है, उसे कंसीडर मत कीजिए, ऐसा हो नहीं उसे न्यून कोण। इस तरह का क्वेश्चन अगर आए आपके सामने और आपको ज्ञात करना हो कोई वेरिएबल कोई चर ज्ञात करनी हो, तो दोनों को सेम में कन्वर्ट करें। क्या चीज में कन्वर्ट करें? क्या चीज में बदले? सेम में। अगर tan है तो इसको भी tan कर दीजिए, आपको मन है इसको कॉट में बदलने का तो कर दीजिए, ठीक है। आइए सॉल्यूशन। तो इसे आप कॉट में बदलेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो आपके पास फार्मूला है। कॉट में तो ये चेंज हो जाएगा, लेकिन 90 माइनस थीटा करना होगा। थीटा यहाँ पे क्या है? 2a। क्यों नहीं लिखते? लिख ले कॉट यहाँ पे a माइनस 18। कहाँ से लिखे तो आपको बतलाना होगा एग्जामिनर को। यहाँ से लिखे कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट में आप लिख सकते हैं, लेकिन 90 माइनस थीटा करना ही पड़ेगी आपको। तो वही काम किए हैं, कॉट में बदल दिए हैं, लेकिन 90 माइनस थीटा कर दिए हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्त, तो कॉट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसका मतलब, और बीच में इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि बगल वाला चीज भी बराबर होगा। आइए, ये बताता है कि 90 माइनस 2a या 2 थीटा जो बोलिए बराबर इसका वाला थीटा, इसका वाला थीटा बराबर इसका वाला थीटा। एक तरफ को चर का मान को, चर को एक तरफ ले जाइए, वेरिएबल को एक तरफ ले जाइए। 2a इधर है तो उधर ले जाइए, तो 2 माइनस 2a है तो इधर जाके जुड़ जाएगा, प्लस 3a हो जाएगा, उधर इसको ले आइए, ठीक है। तो ये आके इधर प्लस में हो जाएगा, तो 108 a इज इक्वल टू 108 भागा 3, 3 तिया 9, ठीक है, 3 छक 18। तो a इज इक्वल टू 36 डिग्री आंसर। जहां कि ये बोल रहा है कि 2a जो होगा ना वो न्यून कोण होगा। तो न्यून कोण किसको कहते हैं? एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम को कहते हैं। देखिए चेक कर लीजिए, चेक करने वाला बात है, आप चेक करिए नहीं करिए, आंसर तो आ गया आपका। 36 दूना 72 होता है, 72 डिग्री 90 से कम है कि नहीं? हाँ है, सही बात है, आंसर है 36 डिग्री। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। देखिए ये क्या बोल रहा क्वेश्चन में, वो आपको बता देता हूं मैं। 4, 5, 6, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, 4, 5, 6 सेंटीमीटर वाली एक त्रिभुज की रचना कीजिए, ठीक है। और एक त्रिभुज, एक और त्रिभुज ऐसा त्रिभुज की आप रचना कीजिए जिसकी सारी एक समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए, इसका समरूप, ठीक है, इसका सिमिलर त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका सारा संगत भुजा इसका 2/3 हो, ये भुजा, इसका 2/3 हो, क्या ये भुजा, इस भुजा का 2/3 भाग हो, ये भुजा। किस तरह करेंगे? आइए हम लोग इधर करते हैं। रचना का रफ भी मैं दे रहा हूं, बाकी कंपास, पेंसिल, स्केल आप लोग के पास है, उससे आप लोग कर लेंगे, ठीक है। आइए 12 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सबसे बड़ा साइड जो है 4, 5, 6 है, तो उसे BC आप मान लेंगे मेरे दोस्त, BC, इसे BC बेस मान लेंगे, इसे आधार मान लेंगे, इसे 6 सेंटीमीटर स्केल से नाप लेंगे, ठीक है। ये हो गया 4 सेंटीमीटर, इधर 4 सेंटीमीटर कंपास में इस तरह से नाप के अर्क लगाएंगे, चाप लगाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे पहुँचता है, यहाँ पे कट लगेगा,
फिर 5 सेंटीमीटर मापेंगे और इस बिंदु पर रख के कट लगाएंगे तो मान लीजिए यहाँ पे पहुंचता है। तो इस तरह से आपका त्रिभुज बन गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ए पॉइंट, आपको ए बिंदु मिल गया। तो इस त्रिभुज का आपको समरूप त्रिभुज का निर्माण करना है, की रचना करनी है, जिसका सारा संगत भुजा, सारा कोरस्पॉन्डिंग सेट कितना भाग होना चाहिए, 2/3 गुनी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप यूं एक एक्यूट न्यून कोण बना लेंगे, न्यून एंगल बना लेंगे और लाइन सीधा खींच देंगे, इसका नाम दे देंगे एक्स। ठीक है, 2/3 भाग होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें बड़ा कौन है, 3, तो 3 कट लगाएंगे इस तरह से, कंपास का 3 कट लगाएंगे, कंपास को खोल लेंगे, 1 2 और 1 3 बराबर बराबर कट लगाएंगे। ठीक है, इसका नाम दे देंगे B1 B2 B3। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे मेरे प्यारे दोस्त। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जितना एंगल यहाँ पे बना हुआ है उतना ही एंगल दूसरा नंबर में रख के बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से कंपास का नीडल यहाँ पास रख के घुमाएंगे, वही चाप से यहाँ घुमाएंगे, वही अर्क से जितना यहाँ पे खुला हुआ है बस उतना ही खोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, उतना ही खोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा। बस यहाँ पे मकसद ये था, यहाँ पे कट लगा होगा मान लीजिए, मकसद ये था कि इसका समानांतर एक लाइन, एक रेखा खींचनी थी। अब यहाँ पे रख के इसके पैरेलल, इसके समांतर हमें खींचनी है। ठीक है, तो ये कोण को माप लें आप, इस यहाँ पे कंपास का नीडल को रख के यहाँ पे भी उसी तरह घुमाएंगे। ठीक है, जितना खुला हुआ है इसका उतना ही कट लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप पाएंगे, इस तरह से आप पाएंगे जा रहा है। ठीक है, तो ये ए है तो ए डैश इसे मान लें। तो आपका जो त्रिभुज, जो आंसर वाला त्रिभुज आ गया, रिक्वायर्ड ट्रायंगल जो आ गए आपके, वो ये है ए डैश बी और इसका नाम रख दीजिए सी डैश। ए डैश बी और सी डैश जो त्रिभुज है वही आंसर है आपका। इसका साइड जो है, ये साइड का 2/3 गुना है, ये साइड का 2/3 गुना है, ये साइड ये पूरा बड़ा वाला साइड का 2/3 गुना है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन में, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, 6 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करें। 4 सेंटीमीटर का हमें एक यहाँ पे रफ में बता देता हूँ, दिख पा रहा है, हाँ, एक वृत्त खींचना है 4 सेंटीमीटर, जिसका त्रिज्या हो कितना हो मेरे प्यारे दोस्त, r बराबर 4 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर दूर, इसका सेंटर से, इसका केंद्र बिंदु से 6 सेंटीमीटर दूर, मान लीजिए 4 तो ई है और 2 यहाँ से बढ़ना होगा हमें, 6 सेंटीमीटर दूर यहाँ से 2 युग्म बनाना है स्पर्श रेखा का, पेयर ऑफ टेंजेंट बनानी है हमें। क्या बनानी है, पेयर ऑफ टेंजेंट। तो किस तरह से बनाते हैं, आइए। 4 सेंटीमीटर का सबसे पहला तो एक बार हम लोग 4 सेंटीमीटर लेके और त्रिज्या लेके और इसे गोल बना देंगे, तो ये 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बन गया। ठीक है, 6 सेंटीमीटर दूर इसका सेंटर से यहाँ से यहाँ तक 4 होगा, इसे थोड़ा सा आगे, कुछ आगे बढ़ाएंगे हम लोग, 6 सेंटीमीटर मिल जाएगा। यहाँ पर से हमें क्या बनानी है, 2 पेयर ऑफ टेंजेंट बनाना है, युग्म, टेंजेंट स्पर्श रेखा का युग्म बनाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये लाइन को बराबर बराबर हिस्सा में बांटते हैं, मिड पॉइंट इसका, इस रेखा का मिड पॉइंट, मध्य बिंदु हमें निकालनी पड़ती है। तो यहाँ पे रखेंगे कंपास का नीडल को, हाफ से ज़्यादा खोलेंगे और कट लगाएंगे, फिर यहाँ रखेंगे, हाफ से ज़्यादा खोलेंगे, कट लगाएंगे, उसी तरह नीचे कट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे रख के कट लगाएंगे। ठीक है, इन 2 कट को मिलाएंगे, ये हमें इस लाइन का मध्य बिंदु मिल गया। क्या मिल गया, मध्य बिंदु, m से डिनोट कर देते हैं। अब इस पॉइंट पर कंपास का नीडल रखेंगे और इसको रेडियस बनाएंगे, इसको त्रिज्या बनाएंगे और एक सर्कल बना लेंगे, इसको या इसको जो भी बोलिए, एक सर्कल आप जैसे ही बनाएंगे तो यहाँ जहाँ पे कट किया है मेरे दोस्त,
ये सर्कल का, इसे बस मिला देंगे, यही स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, ये ए है और बी है, पीए और पीबी जो रेखा हमें मिली है वो स्पर्श रेखा है। ठीक है, जो हमें निर्माण करनी थी, जिसकी हमें रचना करनी थी। 14 नंबर क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन, एक थैले में 5 लाल, 8 सफेद और 4 हरे मार्बल है। इनमें से एक मार्बल यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह मार्बल सफेद है, पहला नंबर में। दूसरा में लाल होंगे, हरा नहीं होंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक थैला है, उसमें 5 लाल मार्बल है, 5 रेड मार्बल है। ठीक है, 8 सफेद मार्बल है, 8 वाइट मार्बल है और 4 हरा मार्बल है, 4 ग्रीन मार्बल है। ठीक है, इससे एक मार्बल बिना देखे हुए हम निकालते हैं। ठीक है, रेंडमली हम निकालते हैं, तो हमें बताना है कि पहला नंबर में कि क्या वो, इसकी प्रायिकता बताइए कि वो सफेद होगा। कुल परिणामों की संख्या यहाँ पे क्या है, कुल परिणामों की संख्या यहाँ पे कितना है, टोटल जोड़ देंगे, 5, 8 और 4 को जोड़ देंगे, कुल परिणाम का संख्या निकल जाता है। टोटल को ही बोलते हैं कुल परिणाम का संख्या। ठीक है, 8 4 12, 12 5 17, कुल परिणाम की संख्या कितना है, 17। जैसा कि हमें मालूम है कि किसी भी चीज की प्रायिकता हम ज्ञात करते हैं, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल बटे कुल, अनुकूल बटे कुल। अनुकूल परिणामों की संख्या भागा कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, कुल संभावित परिणामों की संख्या इस तरह से निकलता है। तो पहला में हमें बोला जा रहा है कि वो उससे रेंडमली, उससे यादृच्छिक निकाला जाता है मार्बल। तो पहला में आप बताइए कि सफेद होने की क्या चांस है, क्या प्रायिकता है, सफेद निकल जाए, इसकी क्या, सफेद निकल जाए, इसकी क्या प्रायिकता है। तो अनुकूल, सफेद हमें निकालना है, सफेद कितना है, 4, कुल कितना है, कुल टोटल कितना है, 17, तो 4 बटे 17 आंसर। दूसरे नंबर में बोला क्या जा रहा है मेरे प्यारे दोस्त, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लाल, वो मार्बल हम निकालें और लाल निकल जाए, इसका क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रायिकता है। तो लाल कितना है मेरे प्यारे दोस्त, 5, टोटल कितना है, 17 आंसर। तीसरा नंबर, इसकी क्या प्रायिकता है कि हरा नहीं हो, हरा नहीं हो, मैं निकालूं और हरा ना निकले, तो हरा नहीं है वो कितना है, 8 5 13, तो हरा नहीं हो मतलब क्या हो, या तो लाल हो या तो सफेद हो। तो लाल और सफेद कितना हो गया, 8 5 13, और टोटल कितना है, टोटल 17, 13 बटे 17 आंसर। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर सामने है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, आंधी चला यार, एक पेड़ टूट गया, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, एक पेड़ रहा करता था इस तरह से, अब आंधी चला तो वो क्या हो गया, वो टूट गया। मान लीजिए इस पॉइंट से वो टूट गया और इसका जो शिखर है पेड़ का, वो इस तरह से नीचे जमीन पर गिर गया। शिखर, ये शिखर जो देख रहे हैं ना, ये जमीन पर इस तरह से गिर गया। ठीक है, टूट कर गिर गया, आंधी चला और ये जमीन पर गिर गया। तो जैसा कि दिया हुआ है कि शिखर पर, पेड़ का शिखर जो जमीन पर गिरा है वो जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। और ये जो शिखर जो इसका टच किया है जमीन पर,
वो पेड़ के पाद बिंदु से, उसका फुट से, पेड़ का पाद बिंदु से कितना दूरी है मेरे प्यारे दोस्त, दिया हुआ है वो 8 मीटर दूरी में है, टच करता है यहाँ पे जाके। तो हमें ज्ञात करनी है, हमें क्या ज्ञात करनी है, हमें पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है, कितना ऊंचा पेड़ था। तो हम मान लेते हैं कि पेड़, ये इसका नाम दे देते ABC। पेड़ जब टूट गया तो खड़ा हुआ, इतना बड़ा खड़ा हुआ, यही तो AB तो उसका पार्ट है जो खड़ा हुआ हमें दिख रहा है। तो ये इसे मान लेते हैं कि x मीटर ऊंचा है, और पेड़ का वो भाग जो टूट गया उसको मान लेते हैं कि y मीटर है, ठीक है। तो यही पार्ट तो यहाँ जाके टच किया है मेरे दोस्त, तो ये भी y हो जाएगा, y मीटर। तो हम लोग ये पहले मान लेते हैं, माना पेड़ का टूटा हुआ भाग का लंबाई y मीटर है, ठीक है, तथा टूटा हुआ भाग मतलब क्या आप बोले हैं इसे, टूटा हुआ भाग AC, तथा पेड़ का खड़ा भाग क्या है, AB है, ठीक है, AB x मीटर है, ठीक है। तो जैसा कि हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है पेड़ की लंबाई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जब जीता जागता था, जब फर्स्ट में जब ओरिजिनल पेड़ था तो उसका लंबाई कितना है, x प्लस y, यही तो x प्लस y, ये पूरा लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो x और y हमें पता चल जाएगा, और x और y का मान हम यहाँ पे रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 दे के नाम रख के हम लोग रखते हैं। आइए एक बार हम लोग tan थीटा लगाते हैं। tan थीटा p और b के साथ रिलेशन देता है, जैसा कि आपको मालूम है। और एक बार हम लोग sin थीटा या cos थीटा जो भी लगा लेंगे, ठीक है। दोनों से x और y निकल जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। यहाँ लॉक नहीं है स्क्रीन, ठीक है। तो आइए tan थीटा त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/B। P आप जैसा कि देख पा रहे हैं x है, और B आप जैसा कि देख पा रहे हैं 8 है। लिख दिए। tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/√3। आप सभी को मालूम है बेहतर, x/8। दिस इम्प्लाइज डैट, इसका मतलब ये हुआ, इसको क्रॉस कर दीजिए, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/√3, ठीक है। इसे रख लीजिए किनारे। फिर से आपको ज्ञात करना है y, तो y कर्ण है और x क्या है, लंब है। कर्ण और लंब के बीच में sin थीटा का रिलेशन होता है। आप sin थीटा लगा लीजिए या cos थीटा लगा लीजिए, कर्ण और आधार के बीच में cos थीटा रिलेशन देता है। तो मैं cos थीटा यहाँ पे लगा लेता हूँ। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू B/H होता है। B क्या है इसका 8, और H क्या है इसका Y, ठीक है। cos 30 डिग्री जैसा कि आप जानते हैं √3/2 और 8/y, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, y इधर क्रॉस हो जाएगा तो √3y, और यहाँ से ये क्रॉस हो जाएगा तो 16, और y बराबर हो जाएगा 16/√3। हमें ज्ञात करना है पेड़ का लंबाई x प्लस y है, जैसा कि आप जानते हैं x क्या है 8/√3, और y क्या है 16/√3, 16/√3। इसे आप जोड़ेंगे तो नीचे एलसीएम √3 हो जाएगा, 8 + 16 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 16 और 8 आप जोड़ते हैं 24 आ जाता है, नीचे √3, ठीक है। ऊपर नीचे √3 से परिमयीकरण करते हैं, जब रूट नीचे हमें नजर आ जाता है तो ऊपर 24, 24 √3 और नीचे 3,
3 8 24 होता है, तो 8√3 आपका आंसर आ गया। पेड़ का लंबाई कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 8√3 मीटर। अब √3 को अगर चेंज करना चाहते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं, 1.732 से गुना कर दे 8 को, आंसर आ जाएगा। ऐसे ये भी आंसर माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आपका स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संगत फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। ठीक है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो घन है मेरे प्यारे दोस्त, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन में दो घन है, जैसा कि हम लोग बच्चे में घन बनाया करते थे इस तरह से। बचपना में हम लोग इस तरह से घन बना दिया करते थे, तो आप भी बना दे। ठीक है, दो घन का भुजा को इस तरह से मिलाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा घनाभ बन जाता है। दो घन है, ये एक प्रत्येक घन का आयतन दिया हुआ है। आयतन कितना है? आयतन को वॉल्यूम कहते हैं। चलिए आयतन ही लिख देते हैं हम। आयतन दिया हुआ है V = 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, साइड इसका भुजा कितना हो जाएगा? जैसा कि आप जानते हैं कि आयतन होता है घन का A क्यूब बराबर कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो A = क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? क्यूबिक रूट ऑफ क्या चीज? 64। अब क्यूबिक रूट ऑफ 64 आप बेहतर जानते हैं 4 होता है, लेकिन आइए बता देते हैं। जैसे स्क्वायर रूट में डबल जोड़ा लगता है तो बाहर निकल जाता है, ऐसे ही यहाँ पे 3 बनता है ना। तो 4 गुना 4 गुना 4 क्या होता है? 64। 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो 4 बाहर आ जाएगा। इसका है घन का सारा का सारा साइड कितने बराबर होगा? 4। 4 लंबाई, 4 ऊंचाई, 4 चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, 4 लंबाई हो जाएगा इसका, 4 मीटर चौड़ाई हो जाएगा, और 4 मीटर या सेंटीमीटर जो भी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर ऊंचाई। तो ये दोनों को मिलाने से घनाभ बनेगा। ठीक है, घनाभ इसलिए बनेगा क्योंकि इसका लंबाई बढ़ गया, ये भी 4 हो जाएगा, और ये ऊंचाई भी 4 हो जाएगा, और चौड़ाई भी 4। तो अब जो बना हमारा घनाभ, उसका लंबाई क्या है? लंबाई 4 + 4 यानी कि 8, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चौड़ाई कितना है? B चौड़ाई कितना है? तो 4 है। H क्या है मेरे प्यारे दोस्त? जैसा कि आप देख पा रहे हैं H कितना है? वो भी 4 है। फर्क सिर्फ पड़ा है L में, लंबाई में, और बाकी दो चीज तो वही रह गया। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसा कि आप जानते हैं कर्व सरफेस एरिया को पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करनी है। संपूर्ण क्या ज्ञात करनी है? पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बेहतर मालूम है। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुना LB BH LH। ठीक है, बस मान इसका वैल्यू आप यहाँ पे बैठा दें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपके सामने मैं बैठाता हूँ। L क्या है? 8, B क्या है? 4, B क्या है? 4, H क्या है? 4, L क्या है? 8, B क्या है? 4। सारा वैल्यू 4 है, बस L 8 हो गया है। ठीक है, तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 8 चौके 32, अरे यहाँ पास भी 32, 32 दूना 32 और 32 कितना हो गया? 64। 4 चौके 16, तो कितना हो गया? 64 और 16 कितना हो गया? 80। ठीक है, 80 यहाँ पे हो गया टोटल। 80 को 2 से गुना करेंगे तो 160। ये क्या है? ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आइए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपके
स्क्रीन पर आपके सामने है। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। एक बेलन है जिसका ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है और उसका व्यास 24 सेंटीमीटर है। इस पर एक और बेलन रखा हुआ है, आरोपित किया गया है, जिसका ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, से लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है। इस तरह का एक लोहे का स्तंभ बना हुआ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, हमें मास ज्ञात करना है इस स्तंभ का। जबकि दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना होता है? 8 ग्राम। ये बात दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक बेलनाकार लोहे का बना हुआ है इस तरह से, जिसका ऊंचाई कितना है? 220 सेंटीमीटर है। 220 सेंटीमीटर है या मीटर है? 220 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका डायमीटर, इसका व्यास कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? इसका त्रिज्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पर एक और बेलनाकार लोहे का स्तंभ, लोहा और बेलनाकार आकार का रखा हुआ है। ठीक है, जिसका ऊंचाई कितना है मेरे प्यारे दोस्त? 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना है? त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है इसका। ठीक है, तो इस बेलनाकार का हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है। द्रव्यमान कहने का मतलब है हमें उससे पहले आयतन ज्ञात करना होगा इसका। ठीक है, आयतन से रिलेट कर देंगे। वहां पे है दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम वेट होता है, मास होता है। ठीक है, आइए द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। इस स्तंभ का आयतन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक बेलनाकार बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। जैसा कि आपको मालूम है, पाई आर स्क्वायर एच। बड़ा वाला का बड़ा एच और बड़ा आर ले लेते हैं। त्रिज्या बड़ा आर है और एच बड़ा एच है। ठीक है, और छोटा वाला का पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आइए इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। पाई आर कितना है? 12 का स्क्वायर। एच कितना है? 220 लिख दीजिए। पाई आर कितना है? 8 का स्क्वायर। एच कितना है? 60 सेंटीमीटर लिख दीजिए। जो कॉमन है उसे कॉमन ले लेंगे मेरे प्यारे दोस्त। कॉमन पाई है यहाँ पे 3 चौके 12 यहाँ पे होगा और 4 दूनी 8 होगा। तो यहाँ 4 और यहाँ 4, यहाँ दोनों में 4 और स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर भी कॉमन होगा। अब जैसे भी इसे कैलकुलेट कीजिए, इसका वॉल्यूम, इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, मैं इसे चाह रहा हूँ कि थोड़ा आसान बना दूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी 2 है और 0 है, यहाँ भी 2, इसमें भी 2 आपको मिलेगा और 0 मिलेगा। तो यहाँ पे 20 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बच गया? 3 का स्क्वायर बच गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आप 2 और 0 बाहर कॉमन ले लिए हैं तो 11 बच गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया? 2 का स्क्वायर यहाँ से, और यहाँ पे 2 आप कॉमन ले लिए, 20 ले लिए तो बच गया 3। इसे आप सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त तो इस तरह से आएगा। पाई 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 320, 3 का स्क्वायर बोले तो 9, 11 से गुना होगा तो 99, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ये कितना हो गया? इसका वैल्यू आप 3.14 रख दें, क्योंकि ऊपर कोई नहीं है जो 7 को काट सके। 22/7 नहीं रखेंगे हम लोग, 3.14 रखेंगे। 3.14, 320 और यहाँ 111 हो जाएगा। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा वैल्यू
ये आपका पूरा क्या निकल गया, द्रव्यमान। ये आपका पूरा आयतन निकल गया सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। आपको ये आपका आयतन निकल गया, यहाँ पे द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है, तो द्रव्यमान इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान 8 ग्राम है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब का 8 से गुना हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3.14 गुना 320 गुना 111 गुना 8, इतना सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना होगा, 8 से गुना हो जाएगा, तो इतना ग्राम हो जाएगा। आप इसे कैलकुलेट करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ग्राम, ठीक है। अगर आप इसे केजी में चेंज करेंगे तो 1000 से आपको गुना करना होगा, ये 1000 से डिवाइड करना होगा, 1000 से भागा करना होगा। अगर आप इसे केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से आपको भागा करना होगा, 1 2 3 0, और इसे सॉल्व करेंगे तो 3 ठो संख्या घसक जाएगा, 3 अंक घसक जाएंगे, 3 अंक घसक जाएंगे ये पॉइंट का। तो आपका कितना केजी हो गया मेरे दोस्त, 892.262 केजी आंसर। इस स्तंभ का वेट द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 892.262 केजी, ठीक है। आइए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं डाटा आंकड़ा दिया हुआ है, आपको माध्य ज्ञात करना है, मीन आपको निकालना है। जैसा कि हमें मालूम है कि माध्य का फॉर्मूला होता है समेशन FI गुना XI भागा समेशन FI। तो आपको FI इंटू XI निकालना पड़ेगा। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि XI क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु को निरूपित करते हैं XI से। ये दोनों का बीच का वैल्यू होता है 55। ये कैसे निकलता है, 50 + 60 दोनों को जोड़ दें और 2 से भागा कर दें। 50 और 60 कितना हो गया, 110 भागा 2, बोले तो 55, ठीक है। या ऐसे भी समझ सकते हैं ये दोनों का बीच का गैप कितना है, 10 का। 10 का आधा कितना है, 5, तो पहला वाला में 5 जोड़िए 55, पहला वाला में 5 जोड़िए तो 65, पहला वाला में 5 जोड़िए तो 75, पहला वाला में 5 जोड़िए तो 85, पहला वाला में 5 जोड़िए तो 95। ये XI आपका निकल गया मेरे दोस्त। FI इंटू XI भी हमको करना होगा, FI गुना XI। ये कॉलम वाला वैल्यू को ये कॉलम वाला वैल्यू से गुना करना है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इस तरह से, है ना। तो इसे आप करेंगे तो 8 5 40, 400, 8 5 40, ठीक है, 440 आ जाएगा, ठीक है। इसे आप कीजिएगा 6 6 36, 360, 6 5 30, 390, ठीक है। इससे करेंगे तो 12 7 84, 840, 12 5 60, तो हो जाएगा कितना, 84, 900, ठीक है। इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 8 5 13 और 9 935। इसको करेंगे तो 9 5 13 5 13 5 65 के 5 हाथ में रहा 6, 13 9 117, 117 और 6 123, ठीक है। यहाँ पे FI इंटू XI है, इसे आप जोड़ेंगे तो समेशन FI इंटू XI मिल जाएगा आपको, समेशन FI इंटू XI। इसे आप जोड़ेंगे तो 400, 4 3 700, 7 9 16, 16 और 9 25, 25 और 12 37, 3700, 3700 और 35 35 70, 3770, 3770 और 40, 3810, 3810 और 90, 3900। यहाँ पे 3900 आप इसे जोड़ लीजिए, आप ऐड कर लीजिए इसे, इसका योग आपको यहाँ पे लिखना है, और इसका योग आप जैसे भी जोड़िए कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी योग आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे 8 4 8 6 14, 14 14 और 12 कितना हो गया, 26, 14 और 12 26, 26 27 37, 37 40 50।
इसका जोड़ आपको 50 मिल गया। इस फार्मूला में जैसे ही आप बैठाएंगे समेसन एफ आई इंटू एक्स आई की जगह में 3900 और एफ आई की जगह में 50, तो 0 से 0 गया, 5 7 35, 5 8 40, 78 आपका माद आ जाएगा। आंसर यही है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। हाँ तो मेरे दोस्त 19 नंबर क्वेश्चन का आपको डाटा, आपको आंकड़ा नजर आ रहा है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है। इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक निकालने के लिए हमें देखना होता है कि बारंबारता सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा 35। यही बहुलक वर्ग हो गया मेरे दोस्त। बहुलक वर्ग जैसे ही हुआ तो ये तो लोअर लिमिट हो जाता है एल फर्स्ट वाला, ठीक है, और ये F1 हो जाता है, फ्रीक्वेंसी F1, ठीक है। इससे पहले वाला F0 या F0 जो भी आप कहें, ये F0 हो जाता है और इसके बाद वाला F2 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका डाटा कलेक्ट कर लें आप। L क्या हो गया यहाँ पे, L हो गया 18, F0 क्या हो गया, F0 या F0 25, F1 क्या हो गया, F1 35, F2 18 हो गया आपको। और हाइट कितना हो गया, गैप कितना है, 6 का गैप है, आप देख पा रहे हैं। तो H इज इक्वल टू 6, ठीक है। आपको निकालना है बारंबारता। बारंबारता का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बस इसमें पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें वैल्यू को पुट कर दें। L कितना है 18, F1 कितना है 35, माइनस F0 कितना है 25, ठीक है, भागा, ठीक है, 2 इंटू F1 2 इंटू 35, माइनस F0 कितना है 25, माइनस F2 कितना है 18, ठीक है। H कितना है, हाइट 6, 18 इससे 35 में 25 गया, 10 बच गया, 2 गुना 35 70, 70 में ये 70 में 25 गया, कितना हो जाएगा, 70 में 25 गया तो 45 बच गया, ठीक है। 25 गया तो 45 बच गया, 45 में 18 गया तो कितना बच गया, 45 में 18 का गया तो 27 बच गया, ठीक है। और यहाँ पे 6, ठीक है। तो ये कटेगा 3 दूना 6, 3 9 27 यहाँ पास। तो आइए, ठीक है, 18 यहाँ कितना हो जाएगा 20/9, 18, 9 दूनी 18 पॉइंट, फिर 0 बैठेगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, इस तरह से आते जाएगा। तो 18 और 2 कितना हो जाएगा 20.22 आंसर। बारंबारता कितना हो जाएगा 20.22, इसी के बीच में आएगा 20.22, ठीक है, यही आंसर है।